बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय। काने कुंडल माथे मुंगट खबे खेस अंगे सोनेरी शणगार करुणा ना सागर महाराजा धीराज पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हरि कृष्ण महाराज ने घनी खमा आजू से जुओ बाजू से जुओ निकारथियों मेहरबान। शरणाई न सूर कहूं हवे हाथ ना रहे शरणाई न सूर कहूं हवे हाथ ना रहे वागे ढोल में रण के नुपुर कहूं हवे हाथ ना रहे वागे ढोल में रण के नुपुर कहूं हवे हाथ ना रहे मेले मेले शरणाई न सूर कहूं हवे हाथ ना रहे। हमारे आंगनिए हमारे आंगनिए आनंद न फूल कहीं हवे हाथ न रहे श्री जी स्वामी पधारा फूल कहीं हवे हाथ न रहे स्वामी पधारा फूल कहीं हवे हाथ न रहे हलो जइए हलो रे जइए उमंग माँ के श्री जी शोभ तारे हलो रे जइए उमंग माँ के श्री जी शोभ तारे आवे 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 रे भक्तों ना वृंद माँ के मनड़ा लोभ तारे आवे 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 रे भक्तों ना वृंद माँ के मनड़ा लोभ तारे होश आवे रे भक्तों ने संतो नाचे कूदे गाय परमहंसो नाचे कूदे गाय परमहंसो होश आवे रे भक्तों ने संतो नाचे कूदे गाय परमहंसो नाचे कूदे गाय परमहंसो ढोल बगे ताशा बगे ढोल बगे कासा बगे ढोल बगे कासा वागे वागे शरणाई गीतों मंगल गाई देता बधाई गीतों मंगल गाई देता बधाई शोभे वालो मानती असवारी के श्री जी डोल तारे लो शोभे वालो मानती सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। काका जी पप्पा जी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। अद्भुत स्वागत, मानो ऐसे लग रहा था कि अक्षरधाम से ही सीधी सवारी आई है। शतानंद स्वामी ने सत्संगी जीवन ग्रंथ लिखा है। कुल 5 प्रकरण में 19,368 श्लोक में उन्होंने संत की महिमा बताते हुए ये श्लोक कहा है। द्रष्टा स्पृष्टा न तावा कृत परिचरण भोजिता पूजिता वा सद्य पुण्य समध्योदम
बहुजन जानिन्तं ज्ञानन्ति ये वै समूलं प्रोक्ता कृष्णेन एव निज हृदय समात् तेषां तीर्थजातं माता तेषां माता प्रसक्तो ननसुतं दुर्लभम श्याम मुमुक्षु। शतानंद स्वामी ने ये श्लोक जो कहा है, इस श्लोक के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने अपनी माता भक्ति माता को जो उपदेश दिया था, अपनी माता को जो गाइडेंस दिया था, उसके बारे में श्लोक है। इस श्लोक के अंदर भगवान स्वामीनारायण ने खुद कहा है कि हे माते, अगर गुणातीत संत हो, उनके दर्शन मात्र से जीव के अनंत जन्म के पाप कितने भी हो वो सब धुल जाते हैं। ऐसे संत रहते हैं, उनको तो भगवान भी अपने हृदय में रखते हैं। और ऐसे संत का अगर हमें प्रसंग मिले तब तो मनुष्य को और कोई साधन रहता ही नहीं है, उसका सब साधन पूर्ण हो जाता है। ऐसे संत हमें परम पूज्य वशी भाई, परम पूज्य भरत भाई, इनके रूप में मिले हैं। अद्भुत वर्णन किया है महाराज ने। ऐसे ही महान गुणातीत संत परम पूज्य वशी भाई का आज हम प्रागट्य दिन मनाने जा रहे हैं। तो सभी मंचस्थ स्वरूपों, महानुभवों और सभा में उपस्थित सभी हरि भक्तों को भावपूर्ण स्वागत और जय स्वामीनारायण। सभा की शुरुआत करते हुए मैं युवक मंडल से परम भक्त निखिल भाई गढ़ को प्रार्थना करूंगा कि वे हमें महात्म्य दर्शन कराए। महात्म्य दर्शन परम भक्त निखिल भाई गढ़। सजानंद स्वामी महाराज की जय। जब भी वशी भाई का दिल में ख्याल आता है तो अंदर में बहुत आनंद आता है। जैसे माँ का अपने बच्चे के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा ही वशी भाई हमारे प्रति भी, सब युवकों के प्रति, सबके प्रति उनका प्रेम वैसे ही रहता है। 2009 में मैं सत्संग में आया था और हमारा फैमिली भी पूरा मतलब सत्संग में पहले से ही था, पर कृष्ण से हम जुड़े थे। तो उस टाइम निवृत्ति भाई जो थे वो मेरे को सत्संग में लेके आए। तब मैं इस ख्याल में सत्संग में आया कि सब जन जो भक्त लोग थे वो कहते थे कि वशी भाई सीए है और इतने बड़े पोजीशन पर होकर भी वो साधु है। तो मेरे मन में ये हुआ कि चलो दर्शन करने को जाते। बट जब भी मैं वशी भाई से मिला और उनका दर्शन किया तो इतना इटर्नल पीस अंदर मेरे को लगा और मुझे लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मतलब बहुत शांति मेरे को ऐसा अंदर में होगा। फिर वशी भाई जो है हर एक भक्त के बारे में इतना सोचते कि अगर हमारा छोटा भी काम करना पड़ता हो तो वशी भाई उसका पूरा मतलब कर ही देते हमारा काम। मैं फिर बाद में सत्संग में आने लगा और 2011 में हमारा डिसाइड नहीं हो रहा था कि मतलब मैं अभी कौन सी ब्रांच लूँ 12th के बाद। तो मैंने वशी भाई से कहा कि वशी भाई मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का है। तो वो न्यू था, तो वशी भाई ने, हम जो बोलते हैं ना कि संत जो है हमारी जो लिमिट रहती है सोचने की, उससे भी संत बहुत पर का सोचते, आगे का सोचते। हम सोचते कि फिर मैंने सोचा था कि मैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस वगैरह देखूं, पर वशी भाई ने उनके ऑफिस में से मेरे लिए पूरे वर्ल्ड के जो एरोनॉटिकल कॉलेजेस है उनकी लिस्ट लाई थी। मतलब उनका माइंड जो इतना रिसर्च करते हैं वो उन्होंने ये सब कुछ किया कि हमें बताने के लिए कि आप भी कितना प्रैक्टिकल रहना चाहिए, आपको भी नॉलेज चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको भी उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। 2011 में ही मैं इधर था मेरी छुट्टियों में, तब वशी भाई है ना मेरे को हर टाइम माय बेस्ट फ्रेंड निखिल गढ़ ऐसा बुलाते थे और पोलार्ड को भी बुलाते थे। तो वो वक्त मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वशी भाई इतने बड़े हैं फिर भी अपने को माय फ्रेंड बोलते हैं। तो उसी टाइम 4 जून को स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी जी इधर पधारे थे। तो उस समय मेरे मन में, मतलब हम जो सुनते हैं कि बड़े सत्पुरुष जो होते हैं, गुणातीत सत्पुरुष, वो एक ही होते हैं। तो फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि स्वामी जी और वशी भाई यदि एक है
तो यदि स्वामी जी और वशीभाई एक है तो स्वामी जी भी मुझे माय फ्रेंड कहेंगे। और ऐसा मैंने संकल्प किया। ऊपर सभा हो गई, बाद में हम सब नीचे आए और नीचे आने के बाद इधर स्टेज बना था न्यू, तो तभी फोटोग्राफी करने की थी। तो सब हम युवक बैठ गए स्वामी जी के पास और बाद में जब फोटो ख़त्म हुआ सब स्वामी जी का आशीर्वाद लेने लगे। तभी मैं स्वामी जी के मतलब पैर उनका आशीर्वाद लिया तो स्वामी जी ने मेरे सर पे हाथ रखा और माय फ्रेंड कहा। तो इतनी बड़ी मतलब वो अंदर में से एक है। अपन ऐसा सोचते हैं कि भरत भाई और वशीभाई अलग है, वो अलग नहीं है। गुणातीत सत्पुरुष में अंतराय रहता ही नहीं, ये बात उधर सिद्ध होती है। वो बहुत बड़ी बात है। वशीभाई का गुण तो हम क्या गाए। वशीभाई मतलब बहुत हेल्पिंग भी है, रिसर्च उनका इतना रहता है। अभी गुणातीतानंद स्वामी का पारायण हाल ही में हुआ था, तभी मैंने भी गुणातीतानंद स्वामी महाराज का थोड़ा सा बुक पढ़ा था, क्योंकि मेरे को भी ऐसा जानने का था सब गुणातीत सत्पुरुष को। तो मैंने बैब्स का एक बुक है, तो उसमें से गुणातीतानंद स्वामी महाराज का छोटा सा चरित्र पढ़ा था। बट मेरे को वो जो बात थी समझ में नहीं आई थी। वशीभाई ने वो गुणातीत दर्शन पारायण में से इतना क्लियर किया, इतना फैक्ट क्लियर किया कि आप सोच सकते हो इतना डीप जाकर वशीभाई बात बताते हैं। ही इज़ अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और हमेशा हर बात बहुत ही खोल में जाके, सकोल में जाके उसका वो निरूपण करते हैं। वशीभाई के वैसे बहुत सारे गुण हैं। स्वामी जी भी कहते हैं कि महापूजा में वशीभाई जब महापूजा करते हैं तभी श्री जी महाराज स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो उनका ऐसा भाव है कि वो महाराज को भी प्रकट कर देते हैं। तो वशीभाई के प्रागट्य दिन पर मेरा भी वशीभाई से यही प्रार्थना है कि वशीभाई आप जो चाहते हो, जो हमारा जीवन ऐसा आपके लिए हम जिए और आपका होकर जिए। तो मेरे को कुछ चंद पंक्तियाँ याद आती है। वशीभाई हमारे जब जीवन में आए तभी हमारा जीवन कैसा हुआ। आप जा रे हमारे द्वारे पधार्या, આશાઓના ફૂલોથી તમને વધાવ્યા, રાખ્યા કાકા અંગે અંગ ને અખંડ, સૌના દિલમાં તમે કાકા જગાવ્યા। ऐसे वशीभाई हमारे भी जीवन में ऐसा आपका होकर हम जी सके और शताब्दी के लिए हम मतलब सब एक मिलजुल कर कार्य कर सके। और वशीभाई ने और एक मतलब उनका सूरत भाव अगर आप देखोगे भरत भाई के साथ मैत्री भाव देखोगे तो वो आदर्श सूरत भाव और मैत्री भाव है। मतलब इतने एक है, एक होकर जीते हैं। वैसे ही हमारा भक्तों के प्रति ऐसा भाव रहे, वही आपके चरणों में प्रार्थना प्रभु। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। धन्यवाद निखिल भाई गट। वशीभाई का बालपन अगर हम देखें तो उन्होंने 4th स्टैंडर्ड तक बीएमसी स्कूल में पढ़ा। 7 to 10 तक उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनका ब्रिलियंस देखकर उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। फिर काका जी के जोग में आए और काका जी ने उन्हें सीए करने की आज्ञा की। सीए की आज्ञा तो की, लेकिन साथ में काका जी ने उन्हें महापूजा करने की भी आज्ञा दी। अब आप जानते हो कहाँ महापूजा और कहाँ सीए, दोनों ईस्ट और वेस्ट है। लेकिन वशीभाई ने काका जी की आज्ञा को तद्दन झेला और आज हम देख सकते हैं कि वशीभाई ऐसे सीए है जो कंपनी का ऑडिट्स तो करते ही है, लेकिन हमारे चैतन्य का भी ऑडिट करते हैं। वो हमारे डेफिसिट्स कभी नहीं दिखाते, लेकिन हमारे प्रति जो भक्ति है, हमारे प्रति जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो हमेशा मेंटेन करते हैं। ऐसे ही वशीभाई का वर्णन करते हुए पवई से परम पूज्य मीना बहन ने एक भजन बनाया है। वो मैं उर्मिला बहन से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें सुनाए। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बधाई हो बधाई, वशीभाई ने बधाई, बधाई हो बधाई,
वशी भाई ने बधाई आज हर किलो दिवस आव्यो आज हर किलो दिवस आव्यो आनंद समाया आज हर किलो दिवस आव्यो कि आज हर किलो दिवस आव्यो आनंद समाया आज का आज खूब हर खाता आज का आज खूब हर खाता आनंद समाया आनंद समाया बधाई हो बधाई वशी भाई ने बधाई बधाई हो बधाई वशी भाई ने बधाई बधाई हो बधाई इन्हीं लगनी ने भाई बधाई हो बधाई इन्हीं तटस्था ने भाई आज हर किलो दिवस आव्यो आज हर किलो दिवस आव्यो आनंद समाया आनंद समाया खूब हर खाता आज काका जी खूब हर खाता आनंद समायना आनंद समायना आनंद समायना ब्रह्मनि मूर्ति
बंधुता राखी तनातन ब्रह्मानंद करावे हो आदर्श भोले का बनीने जीव्या कर्या काकाने छतराया बधाई हो बधाई एनी निर्दोषाने भाई बधाई हो बधाई एनी गुरु भक्ति भाई आज हर खेलो दिवस આવ્યો आज हर खेलो दिवस આવ્યો आनंद समायना आज काका जी खूब हर खाता आज काका जी खूब हर खाता आनंद समायना बधाई हो बधाई वशी भाई ने बधाई बधाई हो बधाई एनी लगनी ने भाई बधाई हो बधाई एनी तटस्था ने भाई बधाई हो बधाई एनी सादगी ने भाई बधाई हो बधाई एनी सरलता ने भाई बधाई हो बधाई एना दासत्व ने भाई बधाई हो बधाई एनी नम्रता ने भाई बधाई हो बधाई एनी निर्दोषता ने भाई बधाई हो बधाई एनी गुरु भक्ति भाई सहजानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य मीना बहन को और परम भक्त उर्मिला बहन और श्री दीदी को। बहुत ही सुंदर भजन गाया आपने। परम पूज्य वशी भाई थे, उनका एक जीवन का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल था कि उन्होंने काका जी महाराज की जो आज्ञा थी उसको हमेशा सर पे रख के पालन किया। उसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इज जब भी उनका काका जी के साथ जस्ट संबंध शुरू हुआ था तभी परम पूज्य काका जी महाराज ने उन्हें कहा कि आप बैंगलोर जाओ। वशी भाई को कभी बॉम्बे से बाहर इतना ज़्यादा निकले नहीं थे, उन्हें इतना ज़्यादा पता नहीं था, परंतु उन्होंने काका जी महाराज को बस सहजे सहजे हाँ कह दिया कि हाँ काका जी महाराज मैं चला जाऊँगा। बैंगलोर चले गए। उसके बाद वहाँ से आए, उन्हें ज़्यादा पता भी नहीं था कि कैसे बैंगलोर जाना है, टिकट नहीं थी, महाराज की मर्जी से सब कुछ वो होता गया, अरेंज होता गया। बट उन्होंने काका जी महाराज की आज्ञा को सामने रखते हुए उन्होंने उनके आज्ञा पे जीवन जिए। बैंगलोर से आए, गणेशपुरी में आए तो काका जी महाराज ने कहा कि यहाँ पे शिविर चल रही है, अभी आपको शिविर में पार्ट लेना है। परम पूज्य वशी भाई ने उस वक्त काका जी महाराज को ऐसा नहीं कहा मैं आज तो बैंगलोर से आ रहा हूँ, मैं शिविर में कब पार्ट लूंगा, उसके लिए प्रिपेयर कब करूंगा। विदाउट एनी प्रिपरेशन परम पूज्य वशी भाई ने शिविर में पार्ट लिया। शिविर में सिर्फ पार्ट नहीं लिया, उन्होंने वहां पे सभी एक्टिविटीज में वो उस शिविर में फर्स्ट आए। तो ऐसा परम पूज्य वशी भाई का जीवन है। एक तरीके से अगर हम देखें तो गुरु की आज्ञा को अगर हम सामने रख के अगर चलेंगे ना, उनकी आज्ञा पे चलेंगे ना, तो अपना सब काम हो जाता है। ऐसे ही परम पूज्य वशी भाई की कई आज्ञा को सामने रखने वाले परम भक्त बाला भाई को हम प्रार्थना करेंगे महात्म्य दर्शन के लिए। परम भक्त बाला भाई है वो PWC में मैनेजिंग डायरेक्टर है और बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, बट फिर भी वशी भाई के साथ उनका ऐसा संबंध है कि वो सेवक का सेवक बन के रहते हैं और परम पूज्य वशी भाई की हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। मैं परम भक्त बाला भाई से प्रार्थना करूंगा महात्म्य दर्शन के लिए। जय श्यामनारायण, हैप्पी बर्थडे वशी भाई। ठीक है, हम लोग मंदिर करीबन 10 साल पहले करीबन हम लोग मंदिर में पहली बार आए थे। तो जिन लोगों ने हमें 10 साल से देखा है,
दे वुड नो कि पहली बार जब मैं मंदिर आया था वशी भाई मिले थे. आवर इंट्रैक्शन वाज, वशी भाई कई बार बोलते हैं कि बाला इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट. मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट था. बाद में पता चलता है कि वशी भाई के लिए सभी हम सब लव एट फर्स्ट साइट है. वशी भाई सबको पूरी भक्त के रूप में, इंसान के रूप में, सबके रूप में हर तरह से पूरे के पूरे गाइडेंस हो, लव हो, स्पिरिचुअल हो, ऑफिस रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हर कुछ वशी भाई से आप गाइडेंस ले सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस, एवरीथिंग एल्स. करीबन 3-4 साल पहले इसी तरह एक इवेंट था. आई थिंक वशी भाई का बर्थडे ही था. तो भरत भाई ने मुझे पूछा था हॉल में उधर कि कोई बताए कि वशी भाई हम सबके लाडले क्यों हैं. तो मैंने हाथ ऊपर किया था. कई लोगों ने हाथ ऊपर किया था. तो भरत भाई ने कहा था बाला आप बोलिए. तो मैंने एक श्लोक जो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अगर आप वशी भाई पे अप्लाई करके देखें, यू कैन लिटरली लाइन बाय लाइन अप्लाई इट एंड से कि हाँ ये हम सब के लिए, वशी भाई के लिए ट्रू है इन टर्म्स ऑफ आवर इंट्रैक्शन विथ वशी भाई. सो वो श्लोक था जो मैंने बोला था उस दिन, और आज भी मैं फिर से वही बोलूँगा वशी भाई के लिए. तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवम. सो इसमें अगर हम देखें तमेव माता तमेव पिता, बेसिकली हम कर रहे हैं कि वशी भाई से हम एक माता पिता के रूप में जो भी हम, आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल चाइल्ड, हम लोग क्या करते हैं, सही काम होता है बच्चे को कहते हैं वेल डन, गलत काम होता है कहते हैं डोंट डू इट अगेन, और डू इट इन दिस वे, डोंट डू इट दैट वे. वशी भाई से सारे गाइडेंस मिलते हैं. वशी भाई फ्रेंड की तरह मुझे तो पता नहीं कितनी बार रेस्टोरेंट में ले जाके खिलाते हैं, बोलते हैं बाला चलो आज वी विल डू इट. तो अलग अलग जगह कई बार ले जाएंगे, या तारदेव ले जाएंगे, कहेंगे चलो बाला आज पाव भाजी खिलाता हूँ तुम्हें. तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम वशी भाई को अपना टाइम दें, अगर हम अपना some part of our life if we dedicate to temple and everyone around the temple, तो वशी भाई आपके हैं. आप वशी भाई से मांगो, उसके पहले वशी भाई will give you things. पिछली बार सभा में वशी भाई ने मुझे एक भगवान की बड़ी सी मूर्ति दी और धीरे से बोला वशी बाला what can I give you? I can give you God. मैंने कहा that's like more than what you can imagine. नॉर्मली हम लोग गिफ्ट में 1000 रुपीज देते हैं, 500 देते हैं, फूल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं. वशी भाई told me, Bala, I can give you God. That is what वशी भाई is for all of us. He can give us God, he can give us guidance to the path to God. And I think वही पॉइंट है कि अगर हम अपना टाइम दें, अगर हम अपना कुछ दें मंदिर को, वशी भाई को, संत भाइयों को, सभी को, so वशी भाई will give us God. उस दिन जिस दिन उन्होंने मूर्ति स्टेज पे बुला के मुझे दी, सभी ने बाला के लिए ताली बजाई. तो एक मैं उस दिन बोल नहीं सका, शायद मैं भावुक था, कि नॉर्मली देने वाले के लिए ताली बजती है, मगर वशी भाई जैसे लोग जब देने वाले होते हैं तो लेने वाले के लिए भी ताली बज जाती है. सो वशी भाई, थैंक यू. I owe a lot of things in my life to you. One of the things I will say last is जो बहुत कम लोगों को पता है, हम US में थे, इंडिया पहली बार जब आए 2006 में पहली बार मंदिर में आए. 2007 की जनवरी में जो संक्रांति के वक्त होती है भिक्षा, उस बार वशी भाई और बापू को लेके चारों तरफ साउथ बॉम्बे में मुझे बोला कि बाला बहुत जगह जाना है, यू कम. सो आई सेड आई एम हैप्पी टू बी योर ड्राइवर. सवेरे 6-7 बजे से हम निकले, रात के 11-12 बजे तक आए. अचानक मुझे लगा वशी भाई ये सब तो कर लिया, 40 घर 30 घर सब तो हो गया, हमारे घर कब आएंगे. अचानक मुझे मतलब नीतू भी मेरे ख्याल से एक अलग गाड़ी में शी वाज डूइंग फॉर बहनों. तो वशी भाई सेड कि ओके आई विल कम टुमारो. एंड जो भी स्टैंडर्ड रिचुअल होता है हमने किया. तो फिर वशी भाई सेड बाला इस घर में विद इन अ ईयर यू विल हैव अ छोटा बाला. एंड पार्थ वाज बोर्न in December of that year. So that time I obviously did not understand what he said, but he can do all this. So thank you, Vashi bhai.
धन्यवाद बाला भाई। वशी भाई के लिए महात्म्य दर्शन यहाँ से ही नहीं बट यहाँ से गए हुए हमारे शिकागो में रहने वाले प्रतीक भाई खंडेलवाल ने वीडियो के द्वारा अपना महात्म्य दर्शन व्यक्त किया है। मैं मनन भाई से प्रार्थना करूँगा कि वे हमें दर्शाए। गुड इवनिंग एवरीवन, जय स्वामीनारायण, हैप्पी बर्थडे टू वशी भाई। मैं अभी एम्स्टर्डम में हूँ। 2 हफ्ते पहले ही बिज़नेस स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और 1 हफ्ते में इंडिया आ रहा हूँ और लास्ट 2 हफ्ते यहाँ यूरोप में था और अभी एम्स्टर्डम में हूँ। मैंने सोचा कि जो कि मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, अपना मैसेज भेज देता हूँ यहाँ से। मेरा इंट्रैक्शन वशी भाई के साथ ऑलमोस्ट 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब हम उनकी सैटरडे सभा के लिए जाते थे। मैं, आनंद, ऋषि, निरंजन, रूम नंबर 3 में सभा होती थी और काफ़ी छोटा सा ग्रुप था और इस सैटरडे सभा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने लास्ट 2 साल MBA किए हैं और इसमें मैंने बहुत सारे मैनेजमेंट लेसन सीखे अबाउट हाउ टू बी अ बेटर लीडर, हाउ टू मैनेज योर टीम, व्हाट गुड CEOs आर लाइक। बट मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे लेसन्स अपने इंट्रैक्शन वशी भाई के साथ ही सीख लिए थे और अब मैं आज अभी ऐसे 5 लेसन्स जो मैंने मेन सीखे वो मैं बताना चाहता था। पहला था थिंक बिग। पहला लेसन थिंक बिग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये वशी भाई ने काफ़ी बार बोला हुआ है हमें सभा में और ये मेरे साथ अभी भी लेसन रहता है और ये वशी भाई की खुद लाइफ से आप देख सकते हो। वो जब आप ऑफिस में रहते हैं, मैंने उनको ऑफिस में देखा है, तो काफ़ी काम स्मूथली उनका होता है, लोगों के साथ इंट्रैक्शन बहुत स्मूथली होता है और फुल प्रोफेशनल डिवोशन रहता है ऑफिस में। जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता है उनकी स्पिरिचुअल लाइफ चालू हो जाती है शाम को और नाइट में। नॉर्मल लोग जब 8 घंटे काम करते हैं 9 to 5 जॉब में, वो घर पे वापस आके रेस्ट करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट वशी भाई इज़ ऑलवेज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। समयों अगर कोई प्लान हो रहा हो तो पहले से एडवांस में 2-3 साल पहले सोचने लग जाते हैं कि क्या थीम हो, कैसे हम उसको बेस्ट करना चाहें। तो ये पहला लर्निंग, थिंक बिग and everything is possible, which stays with me. Second learning which I have from Vashi Bhai is to do action, to keep doing action. Vashi Bhai का second motto जो रहता था was keep acting, act fast. एंड वो तो वशी भाई की खुद लाइफ से ही ऑटोमेटिकली ये मैसेज बाहर आता है। उनकी ही इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। उनके पास जितनी एनर्जी है वो शायद आजकल के टीनेजर्स और 20-year-old में भी नहीं होती है। अभी रिसेंट एग्जांपल मुझे याद आता है, जब वो US में थे वो द लास्ट 1 year, उन्होंने इतनी सारी महापूजा की हैं इन डिफरेंट सिटीज़। हर दिन नई सिटी में ट्रैवल करना, 2-3 महापूजा करना, ऑलमोस्ट लाइक नरेंद्र मोदी। जैसे नरेंद्र मोदी 3-4 सिटी कर लेता है एक दिन में, वैसे ही वशी भाई ने अभी इतनी सारी महापूजा की थी US में। और तीसरा मैनेजमेंट लेसन जो मैं सीखा वशी भाई से है इज़ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। हम सब ने जिसने भी एक मैनेजर पोजीशन में रहे हुए हैं वो जानते हैं कि एक टीम को बिल्ड करना कितना मुश्किल होता है। इवन दो अगर आप उनकी सैलरी दे रहे हो और उनकी जॉब है काम करना, बट फिर भी टीम को बिल्ड करना काफ़ी स्ट्रांग होता है। लास्ट 10 साल में वशी भाई ने इतनी स्ट्रॉन्ग युवक टीम बिल्ड किए पवई में। हम जब सैटरडे सभा में आते थे हम 5 लोग होते थे और अब मैं सुनता हूँ शायद 50 से भी ज़्यादा लोग आते हैं सैटरडे सभा में। एंड ये उनका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है एंड द एबिलिटी टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग टीम इज़ जस्ट अमेजिंग। चौथा लेसन जो मैंने वशी भाई से सीखा है वो है इज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम सब जानते हैं कि हम जब वशी भाई के पास प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो कैसे अपनी खुद का माइंड और पर्सनल कनेक्शंस यूज़ करके हेल्प करते हैं हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं भी लास्ट 2-3 साल में जब भी उनके पास गया हूँ तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ जाता हूँ कि ना वो मेरी प्रॉब्लम को जज नहीं करेंगे और एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव देंगे अपने पर्सपेक्टिव से। फिफ्थ मैनेजमेंट लेसन जो मैंने सीखा है उनसे इज़ टू कंटिन्यूसली लर्न। वशी भाई की जो क्यूरियोसिटी है वो इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग टू मी। आज भी जब वो US आते हैं एट हिज एज, वो जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या हैं, क्या हो रहा है वर्ल्ड में, कैसे चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी। एंड इन फैक्ट मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि उनकी जो नॉलेज है अभी वो काफ़ी सारे टीनेजर्स और यहाँ जो बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छी होगी।
एंड दैट इज़ टू मी क्वाइट इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट अभी वो समय जो शिकागो में हुआ वहाँ वो बोल रहे थे कि कैसे हम लर्न करें, क्या अच्छा हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई और क्या हम अच्छा कर सकते हैं ऑलरेडी फॉर द नेक्स्ट समयो. तो ये 5 lessons. First, to think big and everything is possible. Second, to act fast. Third, to build a strong team. Fourth, to solve problems. And fifth, to continuously learn. ये 5 मैनेजमेंट लेसन्स जो लोग MBA में जाके सीखते हैं, ये मैंने वशी भाई के साथ उनके इंट्रैक्शंस में ही सीख लिए थे लास्ट 10 साल में. आई थिंक वशी भाई, यू आर माई फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट गुरु. मेरी लाइफ में CEO आते जाते रहेंगे जो मैं कंपनी में काम करूँगा, लेकिन आप मेरे फॉर एवर CEO रहोगे. एट दिस ओकेजन, एट योर बर्थडे, मैं प्रे करता हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दें कि आपकी जो एनर्जी है, एंथुजियाज़म है और क्यूरियोसिटी है, ये मैं अपने लाइफ में रहे मेरे थ्रू आउट. थैंक यू अगैन फॉर एवरीथिंग यू बीन इन माई लाइफ. हैप्पी बर्थडे. बहुत बहुत धन्यवाद परम भक्त प्रतीक भाई को. परम भक्त प्रतीक भाई है ये सैटरडे सभा के प्रोडक्ट है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर आप सैटरडे सभा अटेंड करोगे, अगर आप युवक सभा अटेंड करोगे, तो आपका जीवन में प्रगति ही होने वाला है. आप एक हायर स्टेज पे ही पहुंचने वाले हो. परम पूज्य परम भक्त प्रतीक भाई उसका एक जीवंत उदाहरण है. आज परम पूज्य वशी भाई के बर्थडे के अवसर पर हम लोग ने एक प्रेजेंटेशन का एक नया तरीका इस बार हम लोग एक प्रेजेंट करने वाले हैं. इस बार हम पैनल डिस्कशन के रूप में वी विल बी लर्निंग अबाउट सत्संग. हम लोग हमेशा प्रेजेंटेशन देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखते हैं, तो इस बार हम एक अलग तरीके से ग्रुप डिस्कशन की तरह, पैनल डिस्कशन की तरह हम इस बार पैनल डिस्कशन करेंगे. मैं इसके लिए 3 युवकों और 3 युवतियों को आगे बुलाऊंगा. परम भक्त आनंद भाई, परम भक्त मिलाप भाई, परम भक्त सागर भाई, इनको मैं युवकों में से बुलाऊंगा. युवतियों में से मैं परम भक्त पूनम बहन, परम भक्त श्री दीदी और परम भक्त निशिता बहन को प्रार्थना करूंगा आगे आ जाए. पैनल डिस्कशन का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि हम इस पैनल को, इन युवकों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे रिलेटेड टू सत्संग, और इन सवालों के ऊपर ये युवक और ये युवतियाँ उनका व्यूज़ देंगे कि उनको क्या लगता है इन क्वेश्चंस के बारे में, हाउ डू दे परसीव दीज क्वेश्चंस. और इस पैनल डिस्कशन के जो चीफ मॉडरेटर रहेंगे वो खुद परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई रहेंगे. परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैनल डिस्कशन परम पूज्य भरत भाई और परम पूज्य वशी भाई they will analyze the discussion and give their thoughts about it. यहाँ पैनल डिस्कशन का एक टाइम लिमिट रहेगा. जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे पैनल को, उसके लिए उनके पास टाइम रहेगा, 4 मिनट्स का टाइम रहेगा. 4 मिनट का टाइम रहेगा वो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए. एक बार वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 4 मिनट के लिए, उसके बाद अगर भरत भाई और वशी भाई को लगे कि इसके ऊपर और टाइम देना चाहिए, तो परम पूज्य भरत भाई और वशी भाई उसके लिए अकॉर्डिंगली 1 मिनट एक्स्ट्रा या 2 मिनट एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम दे सकते हैं. बट आइडियली द ग्रुप इज रिक्वेस्टेड टू गिव देयर व्यूज और डिस्कस ऑन देयर व्यूज विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ एग्जैक्टली 4 मिनट्स. मैं परम भक्त संकेत भाई से प्रार्थना करूंगा कि टाइम के लिए वो एक बार भरत भाई वशी भाई के साथ उनको एडवाइस करें रिगार्डिंग द टाइम. टू स्टार्ट विद द पैनल डिस्कशन, वी विल जो पहला क्वेश्चन है पैनल के लिए वो इस प्रकार से है. हमने 7 तारीख को गुरु हरि काका जी महाराज का वीडियो देखा था, जिसके अंदर हम लोग ने गुणातीतानंद स्वामी और अक्षर मत के बारे में हम लोग ने वीडियो देखा. सो हाउ डू यू परसीव, आपका क्या दृष्टांत है? गुरु हरि काका जी महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय में कई सारे रिवॉल्यूशंस लाए. वन ऑफ देम वाज अक्षर मत एंड और भी रिवॉल्यूशंस लाए. तो आपका उसके बारे में क्या व्यूज है, ये हम पैनल से पूछेंगे.
सजान स्वामी महाराज की जय। ये तो बहुत ही आई वुड से कि वेरी प्रेजेंट क्वेश्चन है जो प्रसाद भाई ने पूछा है, क्योंकि इसी पे कल वशी भाई और मैं और मनन कोइंसिडेंटली इसके ऊपर कल वशी भाई ने बात करने की शुरुआत की थी और उन्होंने बोला था कि अगर इस पे हम बात करने जाए तो एक पूरा पारायण हो सकता है, पर उसको इन्होंने सिंप्लीफाई करते हुए एक एपिसोड के थ्रू हमारे लिए इतने सिंपल वे में प्रेजेंट किया कि वो हम अगर बात समझे तो वो एक बहुत ही पुरानी महत्वपूर्ण बात है जो वशी भाई हमें कहना चाहते थे। उनका एक उसमें आपने देखा होगा वीडियो में कि आचार्य महाराज गुणातीतानंद स्वामी से जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं उस मत के बारे में, तो वो खुद भी कंफ्यूज हैं कि स्वामी जो गुणातीतानंद स्वामी है वो क्या मूल अक्षर हैं। तो वही चीज़ हमारे जीवन में भी आती है कि हम हमेशा डाउट करते रहते हैं कि क्या वशी भाई, भरत भाई और संतों में महाराज प्रकट हैं। उसी बात को आज भी वही बात चली आ रही है जिसमें महाराज और गुणातीतानंद स्वामी वो बात को आगे बढ़ाते हुए उस बात का प्रवर्तन करते हुए, जहाँ पे शास्त्री जी महाराज को कहते हैं कि उस बात का प्रवर्तन करने के लिए काका जी महाराज ने जो जन्म लिया है वो आगे बढ़ाते हुए आज भी वो बात क्रांति के रूप में हमें अलग अलग तरह से वो बता रहे हैं। और वो भी एक क्रांति ला रहे हैं कि आज प्रगट में हम भगवान ही नहीं, हमें मुक्तों में भी मुक्ताक्षर जो भगवान का रूप मान के उस एक नई क्रांतिकारी बात और नई उसको जितना ज़्यादा प्रवर्तन हो सके उसके ओर एक क्रांति की शुरुआत की है। तो काका जी महाराज ने हमारे जीवन में और आज तक के समाज में वशी भाई, भरत भाई और अनेक दिनकर भाई जैसे संतों के थ्रू अनेक क्रांतिकारी कार्य किए हैं। युवकों का उत्थान, ऐसे कई चीज़ों का जो उत्थान हो रहा है उसकी ओर उन्होंने बात की है। और ऐसे क्रांतिकारी कार्य क्या, तो 7 तारीख को ही वशी काका ने कहा कि कैसे लिबरेशन मूवमेंट चालू था इन इंडिया, और ऐसे सिचुएशन में काका जी का बर्थ हुआ। एंड काका जी के जीवन में आई थिंक एवरी स्टेप वॉज अ बिग रेवोल्यूशन। तो अगर मुझे लिस्ट आउट करना हो तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रत्यक्ष का जो कंसेप्ट है कि आपके आंखों के सामने जो है वही प्रगट भगवान है, एंड जे धाम मा छे एज आ छे, ये जो कंसेप्ट है वो उन्होंने इनग्रेन किया इन एवरीबॉडी हु केम टू हिम। फिर इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी की सब बातें करते हैं, सुनते हैं, लेकिन काका जी ने ये प्रूव किया कि आप जो बात करते हो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपके जीवन का हर पल इस तरह से होना चाहिए कि उससे स्पिरिचुअलिटी झलके, मतलब बात करने में नहीं, काम करने में स्पिरिचुअलिटी है। फिर काका जी पापा जी ने धाम धामी और मुक्त का जो कंसेप्ट है वो दैट वाज अ बिग रेवोल्यूशन। पहले अक्षर मत का था, यानी कि अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना होती थी, लेकिन काका जी पापा जी ने उसको एक स्टेप आगे लिया और ये बोला कि अक्षर पुरुषोत्तम के साथ जो आपके सामने मुक्त है, संबंध वाला दिव्य आपके सामने जो आते हैं वो माथा के मुकुट है, तो वो जो कंसेप्ट है वो उन्होंने दृढ़ कराई। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निक्स हमें दिए जो बहुत पढ़ते हैं, मतलब वचनामृत और कई बुक्स जो है वो उसमें से आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन काका जी ने लिबरेशन का, ब्रह्मरूप होने का जो साधन है वो सर्वसाधारण कर दिया। मतलब अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, आप सिर्फ 4 पॉइंट प्रोग्राम करो, ये करो, आप ब्रह्मरूप हो सकते हो। कहीं पे स्थल का कोई लिमिटेशन नहीं, मंदिर में हो, घर में हो, किधर भी हो, आप बस कनेक्ट टू गॉड एंड देन यू कैन बिकम ब्रह्मरूप। तो वो एक कंसेप्ट लाया था। श्री दीदी, आपका 4 मिनट्स का समय, Okay, the अगर last आपको point- कुछ कंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं। जस्ट वन मोर। इसके अलावा उन्होंने नेकटाई साधु बहनों का जो कंसेप्ट है वो सब क्रांतिकारी, ह्यूज रेवोल्यूशन इन विमेंस लिबरेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो 2 पॉइंट थे, नेकटाई साधु एंड बहनों का जो कार्य वो काका जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीदी और आनंद भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, नेकटाई साधु और बहनों भगवान भजे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये गुरुहरि काका जी महाराज ने एक नया रिवॉल्यूशन लाए थे, तो उसके बारे में ही अब हम पैनल से पूछेंगे कि इस बारे में आपका क्या व्यूज़ है गुरुहरि काका जी महाराज के बारे में। सजानंद स्वामी महाराज नी जय। आई गेस जो ये नेकटाई साधु का जो ये कंसेप्ट जो काका जी ने लाया, दैट इज़ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन फॉर अस। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल के
2 दिन पहले मेरा एक व्हाट्सएप डीपी मैंने रखा था वशी भाई के साथ, वो अभी भी है। तो माय फ्रेंड जस्ट आस्क्ड मी कि ये कौन है, तू किसके साथ ऐसे खड़ा है? तो मैंने बोला कि ये मेरे गुरु है। तो उसको पता है कि मैं एक स्वामीनारायण हूँ। तो वो बोले कि स्वामीनारायण सेंट्स तो भगवा पहनते हैं, तो ये कैसे गुरु है? इन्होंने तो ब्लू शर्ट और क्रीम पैंट पहना है। तब आई एक्सप्लेन्ड हिम कि व्हाट इज नेकटाई साधु, और तब आई रियलाइज्ड कि व्हाई काकाजी हैड गॉट दिस नेकटाई साधु। नेकटाई साधु इज बेसिकली, काका जी के हिसाब से हम देखा जाए तो वो एक कर्मयोगी या व्रतधारी संत। काका जी हैड दिस विजन के, हैड अ वेरी लॉन्ग विजन के 50 years डाउन द लेन, जब व्हेन दिस एरा इज देयर, वी मे, हमको ऐसे संत चाहिए होंगे जो अंदर बाहर दोनों कर सकते हैं, जो इस मटीरियल वर्ल्ड में रह के भी स्पिरिचुअलिटी को आगे लेके जाए। उनको एक ऐसा विजन था कि कर्मयोगी संत वो ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति करे और अपना जीवन ब्रह्मरूप की तरह जिए। और ऐसे ही संत जब हम देखते हैं, वशी भाई, भरत भाई और जितने भी हमारे जो कर्मयोगी संत है, दिनकर भाई, बापू, जस भाई साहिब, ये ऐसे ही जीवन जीते हैं। सेकेंडली, आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, we would be celebrating Suvarna Jayanti of them, Karma Yogi Sadhus, on next year, that is 2017, 26 January 1967 को परम पूज्य गुरु हरि काका जी और पप्पा जी उन्होंने along with सोनाबा, जस भाई साहिब और 8 भाइयों को ये कर्मयोगी का साधु का दीक्षा दिया था। तो आई वुड रियली थैंक वशी भाई, भरत भाई, जो ऐसे कर्मयोगी बन के हमको ऐसे उन्होंने मोल्ड किया है कि यू नो एवरी फेज ऑफ लाइफ, कोई भी हो, वो स्पिरिचुअल हो, मटेरियल हो, कोई भी पार्ट हो, ये प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल। सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने जय। जो बहनों भगवान भजते हैं, जो उनके बारे में ये जो काका जी ने किया है, उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि बहनों भगवान तो महाराज के टाइम में भी बचते थे। जैसे हम जानते हैं चीवूपा, लाडूपा थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, एक प्रसंग है राजबाई का, कि जब वो एक्सपायर हुए थे तब अग्निदेव उन्हें छू भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो इतने पायस लेडी थे, इतने सेक्रेड थे। उन्हें एकदम वो भगवान में ही रहते थे। तभी गोपाल और दादा खाचर उनके लास्ट राइट्स कर रहे थे। तभी गोपालन स्वामी ने एक्सप्लेन किया कि यदि अग्निदेव उन्हें छुएंगे तो अग्निदेव को इसके लिए हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसलिए वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। तभी उन्होंने बोला जोर से कि अभी तभी उन्होंने जोर से बोला कि ये तो सती है और इनका सोल हैज़ गॉन टू अक्षरधाम, और अभी ये तो शरीर है जो सिर्फ नेचुरल एलिमेंट्स से बना है। तो आप उन्हें आप छू सकते हैं और ये लास्ट राइट्स उनकी कंप्लीट हो सकते हैं। विच मीन्स कि महाराज के टाइम पे और उसके पहले भी हम जानते हैं मीराबाई थे, राधा जी थे, शबरी थी। तो जब ये महाराज के प्रति समर्पण थे, परंतु जो योगी जी महाराज के कहने पर काका जी पप्पा जी ने जो कार्य किया, वो काइंड ऑफ अटेस्टेशन हो गया, एक मोहर लग गई कि अभी बहनें साधु है, साधु हो सकती है। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वे फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग योगी डिवाइन सोसाइटी, दे आर साधुज। तो वो कार्य, रिवोल्यूशनरी कार्य काका जी पप्पा जी ने खूब पीड़ा सहन करके उन्होंने किया। और आज हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 500 से भी ज़्यादा गुणातीत ज्योत में बहनें हैं जो भगवान भजते हैं। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। और इसी तरह उन्होंने इनफैक्ट गृहस्थ लोगों के लिए भी ये साधना सरल की कि हमें ऐसे नेकटाई साधुस दिए, बहनें दी, और जो हमारे लिए माँ समान है। जब ये वशी भाई, भरत भाई नहीं होते थे और संडे को हम आते थे, तभी योगिनी बेन के साथ ऑलमोस्ट हमारी सभा हो जाती थी। अभी ताई है, नीलू बेन है, सब हमारे लिए प्रार्थना करते थे, जस्ट लाइक मदर टू अस। और देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी रिलीजियस सेक्ट, हिंदुइज़्म में देखो या कहीं पे भी, इतनी सरलता है, इतना मॉडर्निटी है
ये निशिता बहन principles- आपको कंक्लूड करना पड़ेगा. Sorry. Yeah, so a big thank you to Yogi Maharaj, Kakaji and Papaji for revolutionizing this. Thank you. शताब्दी के लिए परम पूज्य वशी भाई कहते हैं कि हमें 30 साल का काम है वो 3 साल में करना है अगले. तो कौन से की फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमें फोकस करना है ताकि हम 30 साल का काम है वो 3 साल में कर सके और शताब्दी के लिए अपने आप को तैयार कर सके. पैनल के लिए एक क्वेश्चन है. Thank you, Prasad bhai. Yes, man. I think answer lies in the question itself. जैसे आपने कहा कि काका जी के सिद्धांत, सो आई थिंक काका जी के सिद्धांत ही इतने पावरफुल टूल्स है जो अगर वो हम फॉलो करते हैं सो विल बी एबल टू अचीव दैट. 30 इयर्स का काम जो है हमें 3 साल में करना है या 3 साल का काम 3 घंटे में करना है. सो एज काका जी टोल्ड, जो टूल्स है जैसे 4 पर प्रोग्राम्स, देन रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना, भी जो प्रार्थना है व्हाट वी से इज लाइक पूरे दिन जो हमने किया विल बी सॉरी टू गॉड इफ़ वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, एंड ऑल्सो कि हमारा जो नेक्स्ट डे है वो बेस्ट पॉसिबल डे हो जाए हमारे लिए, उससे हम जो 4 पॉइंट प्रोग्राम में जो है कहा है वो हमसे हो जाए. तो एंड देन नवकार मंत्र वी हैव टू फॉलो. ईच एंड एवरी क्रिया जो हम करते हैं उसके पहले एक बार 9 बार स्वामीनारायण बोल दे, देन धून करे. सो ऑल दिस थिंग्स जो टूल्स हमें दिए हैं दे आर सो पावरफुल, एंड इफ़ वी इम्बाइब दैट टूल्स हमारे अंदर हम इम्बाइब करते हैं और वो फॉलो करते हैं तो नथिंग विल लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू अचीव इट इन अवर पर्सनल, प्रोफेशनल, इवन सत्संग लाइफ. सो लाइक पूनम टू एड ऑन दिस. जय स्वामीनारायण. मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, रूबिक क्यूब, वी ऑल नो दैट. वो हम लोग सारे कलर्स एक साइड पे करने रहते हैं. So if we try to do that, without understanding what is the mathematics behind that, we keep solving, days together. But I'm sure now all of you know, सबको पता होगा उसका एक फॉर्मूला है, वो कैसे सॉल्व करते हैं. उसके ऊपर अभी बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आए हैं. तो पॉइंट ये है कि हम लोग खुद से कुछ करने जाएंगे ना, पता नहीं 30 साल लगेंगे या फिर पता नहीं एट द एंड ऑफ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज ओ आई डिडंट डू दिस इन माई लाइफ. लेकिन ये जो गुरु है उन्होंने जो फॉर्मूलाज दिए हैं उसमें से हम कुछ भी पकड़ेंगे ना तो चीज़ जल्दी से हो जाएंगी. So there are so many things which has been given. So it's not essential that we can do everything. But what is best, हमारे life में जो best apply कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ से भी revolution हो सकता है. We have all seen that in history, in geography, everywhere. छोटी सी चीज़ शुरू करके revolution होता है. तो मुझे भी वही लगता है जो सागर भाई ने बोला, की फैक्टर ये है कि हम कुछ तो प्रिंसिपल अपना सा करें और उस पर जिएंगे तो ज़रूर 30 साल का काम 3 महीने में, 3 साल में, जैसे काका जी चाहेंगे, जैसे हमारी श्रद्धा होगी वैसे ज़रूर होगा. जय स्वामीनारायण. आपके पास और 1 मिनट का टाइम है, अगर आपको बात करनी है तो यू कैन कंटिन्यू या फिर वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है, डू यू थिंक लैक ऑफ रिसोर्सेज इज अ कंस्ट्रेंट फॉर ग्रोथ? अगर रिसोर्सेज कम हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, प्रगति नहीं हो सकती? ये क्वेश्चन है. सजानंद स्वामी महाराज ने जय. ग्रोथ एंड प्रगति या ड्रीम टारगेट जो हम बोले, आई थिंक ये वो बात है जिसके साथ, वो टारगेट है जिसके साथ हम अपना जीवन जोड़ते हैं. दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ अ लाइफ, राइट? तो अगर हम रिसोर्सेज, उस टारगेट के लिए अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ ऐसा आता है कि पैसा, फैसिलिटी, हेल्थ, मेंटल एटीट्यूड, ये सब उस रिसोर्सेज में आता है. तो पहले तो हमें ये समझना है कि सबके बहुत कम ऐसे भाग्य वाले लोग होते हैं जिनके पास अपना टारगेट के लिए हर वो रिसोर्सेज होते हैं, हर वो चीज़ होती है जो उन्हें काम में आएगी, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, राइट? तो अभी इम्पॉर्टेंस ये है कि अभी इस खामी को हम एक्सेप्ट करें कि ठीक है,